दोस्तों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपने अंदर अपने दिल तक गौतम बुद्ध के इन बातों को जाने दीजिए। आपके जीवन के उन पहलुओं को छू जाएगा जो आपको जीवन में आपको खुश रखेगा, आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर देगा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुख जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह सभी जीवित प्राणियों को प्रभावित करता है, चाहे वे अमीर हों या गरीब, प्रसिद्ध हों या अनाम, कोई भी हो, ये सभी के जीवन में है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम असंतोष, पीड़ा और अभाव महसूस करते हैं। गौतम बुद्ध दुख के बारे में 4 बातें कहते हैं जो इस प्रकार है। पहला कहते हैं कि दुख है, दुख सबके जीवन में है। दूसरा, दुख का कारण होता है। तीसरा, दुख का अंत भी होता है। और चौथा, दुख का अंत का मार्ग है। तो चलिए सभी चारों को समझते हैं। दुख के बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि पहला है शारीरिक दुख, जो कि यह शारीरिक दर्द और बीमारी से उत्पन्न होता है। दूसरा है मानसिक दुख, यह चिंता, भय, क्रोध, अवसाद और अन्य नकारात्मक विचारों से उत्पन्न होता है। और तीसरा है आध्यात्मिक दुख, यह अज्ञानता, भ्रम और अहंकार से उत्पन्न होता है। अतः हम दुख को इस प्रकार बांट सकते हैं। ये सारे दुख हमारे जीवन में हो सकते हैं। फिर बुद्ध इनके कारणों के बारे में कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख बहुत कारणों से हो सकता है, परंतु दुख का मुख्य कारण हमारी इच्छा है, जो कभी नहीं खत्म होती। हम सभी अपने जीवन में अपनी मन को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, और इसका कारण अज्ञानता है। जब हम अज्ञानी होते हैं तो हम चीजों को सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं। हम सोचते हैं कि सुख बाहरी चीजों में है, जैसे कि धन, यश और शक्ति, लेकिन वास्तव में सुख इन चीजों में नहीं है। सुख हमारे मन में है। जब हम अपने मन को शुद्ध और शांत करते हैं तो हम सुख का अनुभव करते हैं। एक और कारण है, वह है बदलने वाली प्रकृति के दुख। इसको बुद्ध इस प्रकार समझाते हैं जैसे कि मानो आपको किसी चीज को पहले पाने की इच्छा थी, और जब तक वह नहीं मिला आप टेंशन में थे, आप दुखी थे। पर जब आपको अब वो मिल गई तो भी आप टेंशन में हो, आप दुखी हो। इस बार आप अलग तरह के दुख में हो। अब आप इस बात से चिंतित हो कि वह आपसे दूर ना हो जाए, वह खो ना जाए। इस तरह हमारे जीवन में दुख का प्रकृति बदल जाता है और हम टेंशन या दुख में होते हैं। ये सभी दुख के कारण हैं। अतः हम दुख के प्रमुख कारण को 3 तरह से समझ सकते हैं। फिर से दोहराता हूं। पहला है अविद्या, यह अज्ञान या अज्ञानता है। जब हम अज्ञानी होते हैं तो हम वास्तविकता को समझ नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि चीजें स्थिर हैं, जबकि वे वास्तव में बदलती रहती हैं। हम सोचते हैं कि हमें खुशी बाहरी चीजों से मिलेगी, जबकि यह वास्तव में हमारे भीतर से आती है। दूसरा है आसक्ति, यह लालसा या मोह है। जब हम आसक्त होते हैं तो हम चीजों को पाने या रखने के लिए तरसते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम इन चीजों को पा लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन यह सच नहीं है। जब भी हम कुछ पा लेते हैं तो हम जल्द ही उससे उगता जाते हैं और फिर कुछ और पाने के लिए तरसने लगते हैं। तीसरा है द्वेष, यह घृणा या क्रोध है। जब हम द्वेष करते हैं तो हम किसी चीज या किसी व्यक्ति से नफरत करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम उस चीज या व्यक्ति को नष्ट कर देंगे तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन यह भी सच नहीं है। जब भी हम किसी चीज या किसी व्यक्ति को नष्ट करते हैं तो हम खुद को और अधिक दुखी बनाते हैं। हमारे जीवन में दुख के कारण इस प्रकार हैं, जैसे कि प्रेम का नुकसान, दोस्ती का नुकसान, परिवार का नुकसान, धन का नुकसान, स्वास्थ्य का नुकसान, नौकरी का नुकसान, अपमान, दुर्घटना, लड़ाई झगड़ा, प्राकृतिक आपदाएं। ये हमारे जीवन के अंग है। ये सबके जीवन में है। हम सुन चुके हैं, समझ चुके हैं दुख को। अब प्रश्न है, क्या इसका निराकरण है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसका अंत है, इसका निराकरण है। भाइयों, इसके लिए दुख को दूर करने का एकमात्र तरीका है कि हम इन 3 कारणों अज्ञानता, लालसा और घृणा से छुटकारा पाएं। हम ऐसा कर सकते हैं जब हम बुद्ध के मार्ग का पालन करें। बुद्ध का मार्ग एक आध्यात्मिक मार्ग है जो हमें वास्तविकता को समझने और अपने भीतर से खुशी पाने में मदद करता है। बुद्ध के रास्ते मार्ग का पालन करने के कई तरीके हैं, जिसमें गौतम बुद्ध ने अष्टांग मार्ग का नियम बताया है, जिसमें हम सभी अपने जीवन में इसे अपनाने, अनुसरण करने से दुख से, टेंशन से मुक्ति पा सकते हैं। गौतम बुद्ध के अष्टांग नियम इस प्रकार है। पहला है सही समझ, 4 आर्य सत्यों अर्थात दुख, दुख का कारण, दुख का निराकरण और दुख के निराकरण के मार्ग, ये चारों को समझना। दूसरा है सही विचार,
पवित्र और लाभकारी विचार सोचना। तीसरा है सही भाषण, दयालु, सत्य और सहायक शब्द बोलना। चौथा है सही कर्म, दयालु, नैतिक और जिम्मेदार तरीकों से कार्य करना। पांचवा है सही आजीविका, ऐसा कार्य करके जीवन चलना जिसमें दूसरों को नुकसान न पहुंचे। छठा है सही प्रयास, नकारात्मक विचारों और कार्यों को दूर करने और सकारात्मक विचारों और कार्यों को विकसित करने का प्रयास करना। सातवां है सही जागरूकता, वर्तमान क्षण में जागरूक होना बिना निर्णय के। आठवां है सही एकाग्रता, एकल वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना बिना विचलन के। चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म के मूल उपदेश हैं। वे दुख से मुक्ति और ज्ञान प्राप्ति के लिए एक मार्ग प्रदान करते हैं। अतः इन सभी को अपने जीवन में अमल करने से हमारा जीवन खुशहाल और सुखी हो जाएगा।